फ्रेंड्स, मैं नैन राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स गैराज में। आज हम बनाने वाले हैं रोबो क्रेन। ये रोबोट हमारी बड़ी क्रेन की तरह ही छोटे ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस मॉडल में हम हमारे गियर मैकेनिज्म समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये रोबोट को बनाने के लिए हमें कौन से मैकेनिकल स्पेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की ज़रूरत है। मैकेनिकल स्पेयर्स में यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 2 थिक व्हील्स। तो ये हमारे थिक व्हील्स। उसके बाद में है हमारे पास एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। उसके बाद में है हमारे पास एक कैस्टर व्हील। तो ये हमारे कैस्टर व्हील। फिर है हमारे पास 2 9 होल की स्ट्रिप्स। इसके बाद में है हमारे पास एक 5 होल की स्ट्रिप। फिर है 2 3 होल की स्ट्रिप्स। उसके बाद में है हमारे पास 2 151 डबल एंगल स्ट्रिप्स, जिसमें यहाँ दोनों साइड में हमारे पास एक एक होल है और यहाँ पर 5 होल्स है, इसलिए ये है 151 डबल एंगल स्ट्रिप्स। उसके बाद में है हमारे पास एक 3 होल एंगल गर्डर, जिसमें यहाँ पर सर्कल होल है और यहाँ पर एब्लोंग होल है। उसके बाद में हमारे पास है गियर्स, जिसमें ये 2 गियर्स है हमारे स्पर गियर। तो ये स्पर गियर है। उसके बाद में हमारे पास एक छोटा गियर है जो कि है हमारा पिनियन गियर। उसके बाद में है हमारे पास 2 एक्सल, जिसकी साइज है 2.5 इंच। उसके बाद में है एक हुक। तो ये हमारा एक हुक है। फिर 2 मेटल स्पेसर, जिसमें एक मेटल स्पेसर के ऊपर है ग्रब स्क्रू। फिर हमारे मैकेनिकल स्पेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बोल्ट भी है। तो ये बोल्ट से इसकी साइज है 4 mm बाई 6.5 mm। फिर है हमारे पास नट्स, वॉशर है और उसके बाद में है हमारे पास रिटेनर्स। तो ये हमारे रिटेनर्स भी है। और ये सभी मैकेनिकल स्पेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स भी है, जिसमें यहाँ पर आपके पास 2 टूल है, जिसमें ये है एलन की, जो कि 2 टाइप की है, और ये है हमारा एक स्पैनर। तो ये हम टूल की हेल्प से हमारे मैकेनिकल स्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे मैकेनिकल स्पेयर्स। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 3 डीसी गियर मोटर विथ केसिंग। तो ये है हमारी डीसी गियर मोटर्स। उसके बाद में हमारे पास है एक मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये है हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी, जिसके साथ हमें मोटर को अटैच करना है। उसके बाद में मोटर और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है RJ11 के केबल्स। उसके बाद में है हमारे पास एक रिमोट, जिसकी वजह से हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक RJ45 का केबल है। तो ये है हमारा RJ45 का केबल। उसके बाद में रिमोट को पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास है 2 9 वोल्ट की बैटरीज, और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बैटरी कैप विथ डीसी जैक। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं कि इस रोबोट को हमें असेंबल कैसे करना है। ये रोबोट की असेंबली में हमें सबसे पहले लेनी है 2 डीसी गियर मोटर। उसके साथ हमें लेनी है एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। इसको हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। ये हमारी लेफ़्ट साइड की मोटर है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंसर्ट है,
जहाँ पर हमें ये प्लेट की दूसरी लाइन का पहला और तीसरा वाला होल मैच करना है और ये शाफ्ट जो है वो आनी चाहिए बाहर की ओर और हमारी साइड में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये आना चाहिए इस तरफ। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे बोल्ट एंड वॉशर। तो उसके लिए हमें एक बोल्ट लेना है और एक लेना है वॉशर। उस वॉशर को इसके अंदर लगाकर दूसरी लाइन के पहले होल में डालकर यहाँ पर हमें करना है इसको टाइट। सेम वैसे ही यहाँ पर हमें तीसरा बोल्ट भी लगाना है, तीसरे होल पर एक बोल्ट लगाना है। अभी हमें यहाँ पर लगानी है राइट साइड की मोटर। तो राइट साइड की मोटर भी हम सेम ऐसे ही लगाएंगे, दूसरी लाइन के पहले वाले और तीसरे वाले होल को मैच करके। अभी हमें ये चारों बोल्ट को करना है एलन की से टाइट। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं एक 5 होल की स्ट्रिप। तो 5 होल की स्ट्रिप को हमें यहाँ पर लगाना है, 3 होल को यहाँ पर मैच करना है नीचे की ओर से लास्ट वाली लाइन के सेंटर वाले होल पे। तो यहाँ पर हमें तीनों लाइन के तीनों होल को मैच करना है और पहले वाले में और तीसरे वाले में हमें बोल्ट, ऊपर से बोल्ट और नीचे की ओर से नट लगानी है। अब हम इसको एलन की और स्पैनर से करेंगे टाइट। तो स्पैनर से हमें इसको होल्ड करके रखना है और यहाँ से एलन की से इसको करना है टाइट। नेक्स्ट अभी हमें इसके साथ लगाना है हमारा कैस्टर व्हील। तो ये हमारा कैस्टर व्हील है, इसको हम यहाँ पर फ्रंट साइड में ये जो हमारे 3 इंसर्ट है इसको सेंटर की लाइन के 3 इंसर्ट के 3 होल के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर पहले वाले में और दूसरे वाले में लगाएंगे बोल्ट। नेक्स्ट हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं 2 151 डबल एंगल स्ट्रिप्स। तो इसको हम यहाँ पर जो कैस्टर व्हील का जो पहला बोल्ट है उसके यहाँ पर और यहाँ पर दोनों और हमें ये वाली स्ट्रिप्स लगानी है और इसको हमें ऐसे लगाना है। ये वाला जो 5 होल का हिस्सा है वो आना चाहिए बाहर की ओर। ऐसे यहाँ से हमें लगाना है बोल्ट और नीचे की ओर से लगाना है यहाँ पर एक नट। फिर सेम वैसे ही इस तरफ भी हमें ऐसे ही लगाना है कि ये 5 होल का हिस्सा है जो है ये आना चाहिए बाहर की ओर। अभी हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाने वाले हैं एक 3 होल एंगल गर्डर। तो 3 होल एंगल गर्डर का जो ये सर्कल वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर ऊपर से हम पहले लगाएंगे बोल्ट, इसके अंदर हम यहाँ पर लगाने वाले नट। नेक्स्ट हम इसके लिए बनाने वाले अभी 2 आर्म। तो उसके लिए हमें लेने हैं 2 स्पर गियर
2 9 होल की स्ट्रिप्स और 2 3 होल की स्ट्रिप्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें लगाना है, यहाँ से एक होल के ऊपर हमें 9 होल की स्ट्रिप यहाँ से लगानी है इस तरफ से, और उसके ऊपर हम लगाएंगे बोल्ट। और यहाँ से लगानी है नट। अभी हमें ये वाली जो 3 होल की स्ट्रिप है इसको हमें यहाँ पर लगानी है, इसकी लेफ़्ट साइड में, और बीच में हमें एक होल खाली रखना है। तो यहाँ पर भी हम दूसरी वाली स्ट्रिप के ऊपर बोल्ट और नट लगा दें। अभी हमें ये दोनों स्ट्रिप को यहाँ से करनी है, एक साथ मैच करनी है। तो ये जो 3 होल की स्ट्रिप है इसको हमें 9 होल की स्ट्रिप के नीचे जाने देना है, और दोनों स्ट्रिप का जो 3rd नंबर का होल है इन दोनों को मैच करना है, और वहाँ पर हमें लगाना है बोल्ट और नट। ये हमारा एक आर्म रेडी हो गया है। अभी सेम वैसे ही हमें दूसरा वाला आर्म भी बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 3 होल की स्ट्रिप है इसमें लेफ्ट साइड में 3 होल की स्ट्रिप है, और ये वाला जो आर्म बनाएंगे उसमें ये वाली जो स्ट्रिप है 3 होल की ये आनी चाहिए राइट साइड में, और ये वाली स्ट्रिप आनी चाहिए लेफ्ट साइड में। अब हमें ये जो दोनों आर्म है इसको हमें लगाना है ये वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसके ऊपर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक एक्सल लेनी है, और इसको यहाँ से हमें सेंटर वाला जो होल है वहाँ पर डालनी है यहाँ से। फिर उसके ऊपर हमें लगाना है एक रिटेनर, अंदर से यहाँ पर ऐसे लगाना है हमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें लगाने हैं 3 वॉशर। फिर हमें यहाँ पर लगाना होगा ये वाला आर्म, जिसमें हमारे पास है ये जो 3 होल की स्ट्रिप है वो लेफ्ट साइड में है, वो वाला ऐसे लगाना है जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ आए। उसके बाद में ये वाला हिस्सा हमें लगाना है यहाँ पर। तो ऐसे लगाना है हमें दोनों। फिर यहाँ से हमें 3 वॉशर लगाने हैं। 3 वॉशर को हमें यहाँ से एक्सल में लगाने हैं और उसको सामने के होल के अंदर पास करना है हमें। फिर ये दोनों जो आर्म है उन दोनों को एक साथ में रख के इसको हमें ये दोनों बोल्ट को करना है टाइट। और यहाँ पर हमें लगाना है एक मेटल स्पेसर। तो मेटल स्पेसर को ये वाली स्ट्रिप पे 4 होल छोड़ के
पांचवें होल पे हमें यहाँ पर बीच में लगाना है और दोनों साइड से हम इस पर लगा देंगे बोल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं हमारा हुक। तो हुक को लगाने के लिए हमें लेनी पड़ेगी एक एक्सल, उसके साथ में रिटेनर्स। तो यहाँ से हम पहले लगाएंगे पहले वाले होल में, यहाँ से एक्सल, फिर यहाँ पर बीच में हम इसके साथ लगा रहे हैं रिटेनर, फिर यहाँ पर हमें लगाना है हमारा हुक। तो हुक को हमें ऐसे लगाना है यहाँ पर, और यहाँ से हमें लगाना है यहाँ पर दूसरा वाला रिटेनर, फिर उसको सामने वाले होल में प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पर लग गया हमारा हुक इस तरह से। अभी यहाँ पर हम लगाने वाले हमारी तीसरी मोटर। तो तीसरी मोटर लगाने से पहले हम हमारे दोनों थिक व्हील्स लगा देते हैं। तो ये हमारे दोनों थिक व्हील्स है। थिक व्हील्स को लगाने के लिए आपको यहाँ पर इसकी शाफ्ट और इसकी कैविटी को मैच करना होगा, क्योंकि इसकी शाफ्ट जो है ये आधी फ्लैट है और आधी राउंड शेप में है। इसलिए सबसे पहले हमें कैविटी को मैच करना है, उसके बाद में इसको हल्का सा प्रेस करना है। सेम वैसे ही दूसरी वाली मोटर के लिए व्हील शाफ्ट को मैच करना है और हल्का सा प्रेस करना है। अब हम इसके साथ लगाते हैं हमारी तीसरी मोटर। तो तीसरी मोटर को हमें लगाना है यहाँ पर ऐसे, जो तीसरी लाइन का दूसरा और तीसरा होल है वहाँ पर हमें ऐसे लगाना है। तो उसके लिए हमें दूसरे वाले होल पे नीचे से लगाना है एक बोल्ट, और ऊपर हमें लगाने हैं 2 वॉशर। और ये जो शाफ्ट है हमारी, ये आनी चाहिए ऊपर की साइड। अभी हमें यहाँ से इसके साथ लगाना है पिनियन गियर। तो ये पिनियन गियर को हम यहाँ पर इसकी शाफ्ट के ऊपर ऐसे लगाएंगे, और ये जो हमारी फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर आने चाहिए ये बोल्ट, और इसको हमें करना है टाइट। तो ये लग गया हमारा यहाँ पर पिनियन गियर। अभी नेक्स्ट इसके साथ हम लगा रहे हैं हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो मोटर कनेक्टर पीसीबी को लगाने के लिए हमें लेना होगा एक मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो इंसर्ट है वहाँ पर हमें ये ग्रब स्क्रू वाला हिस्सा लगाना है, और फिर उसको यहाँ पर जो स्ट्रिप है वहाँ पर लास्ट वाले होल में लगाना है। तो उसके लिए हम नीचे की ओर से लगाएंगे एक बोल्ट, और ऊपर ये मेटल स्पेसर को करेंगे टाइट। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो कनेक्टर है RJ45 का, ये आना चाहिए बैक साइड में, और ये जो 4 कनेक्टर है ये आने चाहिए आगे की ओर फ्रंट साइड में। अभी हम हमारी मोटर्स को अपनी मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे 3 RJ11 के केबल्स। तो सबसे पहले हम तीनों केबल्स को हमारी मोटर के साथ लगा देंगे।
उसके बाद में हमें सबसे पहले लेफ्ट वाली जो मोटर है इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर मोटर नंबर 1 के कनेक्टर के ऊपर। इसको हम यहाँ से टर्न करके यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में हमारी राइट साइड वाली मोटर तो उसको हम लगाएंगे यहाँ पर मोटर नंबर 4 वाले कनेक्टर के ऊपर। फिर हमारी ये जो तीसरी मोटर है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर मोटर नंबर 3 के कनेक्टर के ऊपर। तो अभी यहाँ पर हमारी तीनों मोटर हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ लग गई है। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं हमारा रिमोट। तो रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी को लगाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक RJ45 का केबल। तो ये हमारा RJ45 का केबल है। ये एक कनेक्टर हम लगाएंगे यहाँ पर हमारे रिमोट के ये वाले कनेक्टर के ऊपर। उसके बाद में ये जो दूसरा कनेक्टर है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर जो मोटर कनेक्टर पीसीबी के बैक साइड में कनेक्टर है वहाँ पर। यहाँ पर अभी हमारा रिमोट भी लग चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी क्रेन रेडी। अभी आइए देखते हैं इसका वर्किंग कि ये काम कैसे करती है। अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारी ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ हमने लगाया हुआ है डीसी जैक। तो ये डीसी जैक को हमें यहाँ पर रिमोट के फीमेल डीसी जैक के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद में ये जो पावर स्विच है इसको करना है हमें ऑन। इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ की जो ग्रीन एलईडी है ये हो जाएगी ऑन। इसका मतलब ये है कि अभी वोल्टेज हमारे रिमोट के अंदर आ रहा है। उसके बाद में ये जो 8 स्विच है इससे हम हमारे रोबोट को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अगर ये 4 स्विच को हम प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट में जाएगा। और ये जो 2 स्विच है इससे हम कोई भी चीज़ को होल्ड करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये दोनों स्विच प्रेस कर रहे हैं तो हमारा रोबोट जा रहा है फॉरवर्ड, वैसे ही सेम ये दोनों स्विच तो बैकवर्ड, कोई भी एक स्विच तो हमारा रोबोट लेगा टर्न यानी कि लेफ्ट और फिर इससे राइट। और ये दोनों स्विच से हम ये आर्म को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी आप इसको ऐसे देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी यहाँ पर हमने हमारे रिमोट के साथ 2 बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपको और कोई भी पावर सप्लाई लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर का यूज़ करना है तो इसके यूज़ करके भी हम हमारे रोबोट को चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी क्रेन कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये था 6-in-1 रोबोट का क्रेन। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।